चश्मे मा रोशन दिल माशात। कौमी हीरो अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। परवास के लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करते ही तैयारे को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। तैयारे से बाहर आने पर कौमी हीरो को गुलदस्ते पेश किए गए। अरशद नदीम के वालिद ने काबिल फ़ख्र बेटे को गले लगाया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना मशहूद, शेदा फातमा, अज़मा बुखारी समेत अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम का वज़ीर आज़म, स्पोर्ट्स बोर्ड और आवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म का लगाया हुआ पौधा हूँ। यूथ फेस्टिवल से खेल का आगाज़ किया था। कामयाबी के पीछे मेरी और कोच की सख्त मेहनत है। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। दिन रात मेहनत की थी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था, अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की झंडा और नाम बुलंद किया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, अरशद नदीम ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद किए। अरशद की कामयाबी पर हर पाकिस्तानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। राना मशहूद का कहना था, अरशद नदीम ने आज पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। अरशद नदीम पाकिस्तान का स्पोर्ट्स एम्बेसडर है। वज़ीर मुमलिकत IT शेदा फातमा ने कहा, अरशद शायान शान इस्तकबाल के हकदार थे। उम्मीद है अगले ओलंपिक्स में उनकी तरह के कई बच्चों को भेजने में कामयाब होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था, अरशद को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मुकम्मल सहूलियात थी। इसका नतीजा सामने है। पाकिस्तान का परचम ओलंपिक्स में पेरिस में बुलंद करके वापस आ रहा है। पाकिस्तान का हीरो इतने अरसों के बाद गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान आ रहा है। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फ़ख्र है, उनके गोल्ड मेडल पर फ़ख्र है कि वो पाकिस्तान के लिए वाहिद गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए जिंदा दिलाने लाहौर का जम गफीर एयरपोर्ट पर उमड़ आया। मियां चुन्नू से बड़ा काफिला एयरपोर्ट पहुंचा। मद्दा ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। अरशद नदीम की तस्वीर बनवाई। मद्दाहों ने कौमी हीरो को कंधों पर उठा लिया। अरशद नदीम अहले खाना और हुकाम के हमरा डबल डेकर बस पर सवार हुए। मद्दाहों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब देते रहे। कौमी हीरो अहले खाना के हमरा पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में मियां चुन्नू रवाना। अरशद नदीम की लाहौर एयरपोर्ट से काफिले के हमरा तबलीगी मरकज़ रायवेंड आमद। काफिले में अहले खाना, रिश्तेदार, अहबाब और मियां चन्नू के रिहायशी शामिल। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने तबलीगी मरकज़ में नमाज फजर अदा की। काफिले ने मियां चन्नू जाते हुए फूल नगर में नाश्ता किया। अरशद नदीम की आमद का सुनकर शहरियों की बड़ी तादाद मुल्तान रोड होटल पर उमड़ आई। फूल नगर में शहरियों ने अरशद नदीम का ढोल की थाप पर वालेहाना इस्तकबाल किया। अरशद नदीम की आमद पर शहरियों ने नारे लगाए और सेल्फियां बनवाई। घर पर बच्चे और अहले मोहल्ला अरशद नदीम के मुंतज़िर। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी। सदर जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खतरसाल कर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त की मुनासबत से अरशद नदीम की खुसूसी तस्वीर वाला अज़्म इस्तेहकाम डाक जारी कर दिया। अरशद नदीम के लिए करोड़ों रुपए इनाम का ऐलानात भी हो चुके हैं। एल गोल्ड मेडल ने पाकिस्तान कौम की सोच बदल दी। क्रिकेट के दीवाने बच्चे भी अरशद नदीम बनना चाहते हैं। जेवलिन थ्रो में नाम करना चाहते हैं। कहते हैं, हम भी ओलंपिक्स जाएंगे, पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। वालिदैन भी अपने बच्चों को एथलीट बनाने को तैयार हैं। शहरियों का कहना है, कौम मायूस थी लेकिन अरशद की फतह ने हमारे दिल जीत लिए। स्टार एथलीट नौजवान नस्ल के लिए मिसाल है। मुतवसत तबके के लोगों के लिए कामयाबी है। अरशद ने 14 अगस्त का तोहफा दे दिया। मियां चन्नू में अरशद नदीम की जीत की खुशी में मेहनत कश गुलाम हुसैन बच्चों और बड़ों में बर्फ के गोले मुफ्त बांटता रहा। की कहानियां सुन रहा था, मैं थोड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के कि पाकिस्तान में उन्हें अभी भी वो सिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। 92.97 वो जमीन और आसमान का फर्क था।
अरशद नदीम ने जिस तरह से खुद को मनवाया है वो मुतासिर कुन है। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अरशद नदीम जैसे दूसरे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एतराफ़ किया कि अरशद नदीम के मुकाबले नीरज चोपड़ा को बहुत सहूलतें मुयसर हैं। अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना अलग, रिकॉर्ड बनाना अलग का नामा है। पेरिस में जारी खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला आज आखिरी रोज। मेडल टेबल पर 39 गोल्ड मेडल्स के साथ चीन का पहला नंबर, अमेरिका 38 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद, तीसरे नंबर पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया के 18 गोल्ड मेडल्स। पेरिस में अमेरिकी और फ्रांसीसी पुलिस एहलकारों का मुश्तरका गश्त, ओलंपिक्स के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। ओलंपिक गेम्स की इख्तितामी तकरीब में आज पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ओलंपिक का परचम लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बॉस के हवाले करेंगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 की मेज़बानी करेगा। पेरिस ओलंपिक्स के तमाम मुकाबले स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, अस्का, गुजरावाला, वजीराबाद, गुजरात में मूसलाधार बारिश। दीरवाला, भिम्बर, समाहनी, बरनाला और बाग में भी बादलों की रिमझिम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। बारिश बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, पुरानी सब्जी मंडी, कश्मीर रोड, तारिक रोड पर हुई। सदर लाइन्स एरिया, M.A. जिन्ना रोड, बंस रोड पर भी बूंदाबांदी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करना गैर आईनी होगा। ये नहीं हो सकता कि इंतजामिया अदालती फैसले पर अमल ना करे। अमल दरामद करना बोझ नहीं, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का दो टुक मौक़िफ़। कॉन्फ्रेंस से खिताब ने कहा मखसूस नशस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया है, तातीलात के बाद जारी होगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद आईनी मजबूरी है, उसकी इज्जत ज़रूरी है। किसी के पास चॉइस नहीं कि वो कहे कि फ़ैसला गलत है। अगर इस तरफ चल पड़े कि फ़ैसलों पर अमल ना हो तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना ले, फिर उस पर बात करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि तवाज़ुन बरकरार रखें। साफ़ी ने सवाल किया क्या कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदला जा सकता है? जस्टिस मंसूर ने कहा इस पर कोई बात नहीं करूंगा। एक सवाल पर कहा मुझे शौक नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जारी हो, जब होना होगा हो जाएगा। कादी फाइफ ईसा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। पार्लियामेंट है तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा? अवाम की हमारे मुक़्तदर कुव्वतों की नजर में कोई हैसियत नहीं। हम भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। मुकाबला होगा, जिहाद होगा, मैदान भी होगा, ऐवान भी होगा। अवाम ने एक को वोट दिया, पार्लियामेंट में दूसरा पहुंच गया। जिस पार्लियामान पर अवाम का एतमाद ही ना हो वो मसाइल हल नहीं कर सकती। अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा हुक्मरान धांधली के रास्ते इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं तो फिर मैदान हमारे हाथ में है। अवाम का समंदर निकल कर आपकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। किसी ने मदारिस पर हाथ डाला तो खामोश नहीं रहेंगे। हमने बंदूक नहीं उठानी, सियासी जद्दोजहद करनी है। शहबाज शरीफ भी मईशत को ठीक करने में नाकाम रहे। मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि इसका उठना मुमकिन नहीं रहा। आने वाली हुकूमत इस बोझ को नहीं उठा सकती। अमेरिका और मगरिब के इरादे पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं। PTI 14 अगस्त हकीकी आज़ादी के नाम से मनाएगी। असद कैसर कहते हैं हकीकी आज़ादी का मतलब है अदलिया की आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती। मरियम नवाज ऐसा तासुर देती हैं जैसे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या उसकी बेटी हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करेंगे, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हो सकता है ये मुल्क से भाग जाएं। महमूद अजगज़ई बोले तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान मूवमेंट किसी के कहने पर किसी की हुकूमत गिराने या लाने के लिए नहीं चला रहे।
ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक माह में $3 अरब की तरसीलात ज़र भिजवाई। तर्जुमान वजारत ओवरसीज पाकिस्तान इसका क़याम मकदम, कहा रवा माली साल के पहले माह ओवरसीज में $3 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक ये तरसीलात ज़र जुलाई 2023 के मुकाबले में 48% ज़ायद। और अक़लियतों का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। पंजाब असम्बली के इजलास में आज यौम अक़लियत की मुनासबत से अक़लियतों के हकूक़ पर करारदादें पेश की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ख़ुसूसी इजलास में शिरकत का इम्कान। पंजाब असम्बली में अपोजिशन भी 1.5 माह बाद इजलास में शरीक होगी। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे।